हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हुए बीजेपी के दो सांसद क्लियर है, अब भारत चीन के साथ नहीं है। ताइवान को लेकर भारत का रुख धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, जिसने चीन की पीड़ा को बढ़ा दिया है। दरअसल 2 दिन पहले 21 मई को त्साई इंग-वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति पद की दूसरी बार शपथ ली थी। इसमें सबसे रोचक बात यह थी कि वह शपथ समारोह में भारत की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्य ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कस्वान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समारोह में हिस्सा लिया और साथ ही ताइवान की राष्ट्रपति के समर्थन में एक सवाल भी जारी किया। हालांकि इस पर चीन ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और भारत से चीन के लोगों की भावनाओं का आदर करने की अपील की है। इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद लेखी और कस्वान ने अपने साझे संदेश में कहा कि भारत और ताइवान लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। संदेश में दोनों नेताओं ने कहा, भारत और ताइवान दोनों लोकतांत्रिक देश हैं और स्वतंत्रता एवं मानवाधिकारों के सम्मान के साझे मूल्यों से बंधे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और ताइवान ने द्विपक्षीय रिश्तों में व्यापार, निवेश और लोगों के आपसी आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में काफी विस्तार दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी नेताओं ने ताइवान को एक लोकतांत्रिक देश कहकर संबोधित किया, जो यह दर्शाता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही ताइवान को लेकर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट कर सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ताइवान की स्वीकृति को और ज्यादा मजबूत करेगा। हालांकि बीजेपी की इस कदम से चीन को बड़ी पीड़ा पहुंची है। चीन ने बीजेपी के दो नेताओं की निंदा करते हुए कहा, हमें उम्मीद और यकीन है कि दोनों नेता ताइवान की आजादी के लिए पृथकतावादी गतिविधियों का चीन की जनता की ओर से विरोध किए जाने और राष्ट्रीय एकीकरण के मूल भावना का सम्मान करेंगे। गौरव तलब है कि 2016 में जब त्साई इंग-वेन ने ताइवान के राष्ट्रपति पद की पहली बार शपथ ली थी, तब भी मोदी सरकार को निमंत्रण मिला था, परंतु उस समय मोदी सरकार ने शपथ में न जाने का फैसला लिया था। इस बार मोदी सरकार ने निमंत्रण को स्वीकार कर स्पष्ट संकेत दिए हैं। बता दें कि पिछले काफी समय से केंद्र सरकार यह संकेत दे रही है कि केंद्र सरकार ताइवान को लेकर अपने आधिकारिक रूप में बड़ा बदलाव कर सकती है। हालांकि हाल ही में भारत ने अवसरवादी चीनी निवेश से देश की कंपनियों को बचाने के लिए एफडीआई संबंधित नियमों में जो बदलाव किए थे और चीन पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उनसे ताइवान को बाहर रखा गया था। ऐसा करके भारत ने पहली बार वन चाइना पॉलिसी को कूड़े के ढेर में फेंका था। इस बार ताइवान को मान्यता देकर भारत चीन के गाल पर एक करार कूटनीतिक तमाचा जड़ सकता है। चीन पहले ही भारत की सीमा पर तनाव बढ़ाकर भारत को आंखें दिखा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन न सिर्फ भारत के राज्य सिक्किम में घुसपैठ कर रहा है, बल्कि चीन के हजारों सैनिक लद्दाख क्षेत्र में भारतीय जमीन पर अपने तंबू गाड़ने में लगे हैं। चीनी की यह आक्रामकता किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ताइवान को लेकर चीन बेहद संवेदनशील है, ऐसे में भारत को यह मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। वर्ष 2014 में जब भारत में मोदी सरकार बनी थी, तो ताइवान को यह आशा हुई थी कि अब भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो सकेंगे। ताइवान ने भारत में मोदी सरकार बनने का स्वागत किया था। उसके बाद मोदी सरकार ने भी वर्ष 2017 में दिसंबर महीने में ताइवान की सरकार के साथ एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे चीन पूरी तरह बौखला गया था। अब चीन की बौखलाहट को बढ़ाने का समय आ गया है। जिस प्रकार पिछले सरकारों के समय भारत सरकार चीन के खिलाफ कोई एक्शन लेने से घबराती थी, उस मानसिकता को अब भुला देने का समय आ गया है। चीन को उसकी जगह दिखाने का यही सही समय है।